Hello children, good morning. Today I am going to teach you General English subject, chapter number 9. So let's begin. Chapter number 9, Opposites, विरोधी शब्द है. Exercise number 1. Complete the second sentence of each pair by writing the correct opposite of the word given in italics. चूज योर वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो. आपको देखो ये पहला सेंटेंस दिया है और दूसरे उसकी पैर बनानी है और लिखना है. पैर बना के ऑपोजिट वर्ड्स दिया है उसमें. इसका विरोधी शब्द कौन सा है वो लिखेंगे. भी ब्रैकेट भी दिया है तो ब्रैकेट में से आंसर को चूज करना है. बैरन, केयरलेसली, डेड, डिफिकल्ट, shallow, never, dishonest, useless, vile, fresh. एग्जाम्पल आपको बताया इसमें कि द बॉय आंसरेड पोलाइटली. जो लड़का है वो अपना आंसर प्रामाणिक पर से देता है. ही डिड नॉट आंसर रूडली. वो आंसर है वो रूडली नहीं देता है. 1 नंबर. रमेश डिड हिज वर्क केयरफुली. कि रमेश से वो अपना काम है वो केयरफुली करता है. ही डिड नॉट डू इट केयरलेस. वो केयरलेसी से नहीं करता, वो अपना काम केयरफुली से करता है. 2 नंबर. दिस बॉयज आर ऑलवेज लेट. दे आर नेवर पंक्चुअल. कि दिस बॉयज आर ऑलवेज लेट, दे आर नेवर पंक्चुअल. अभी ऑलवेज है यानी हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं. कि वो पंक्चुअल है उसकी वजह से वो कभी भी लेट नहीं होता. 3 नंबर. द मैंगोज इन दैट बास्केट आर स्टेल. कि जो मैंगो से बास्केट के अंदर वो स्टेल यानी बासी है. दे आर नॉट फ्रेश, वो ताजी नहीं है. दे आर नॉट फ्रेश. अभी उसमें आपको केयरफुली है तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होता है केयरलेसली. ऑलवेज, नेवर, स्टेल, फ्रेश. बासी है, दे आर नॉट फ्रेश, वो फ्रेश नहीं है. जो मैंगो है बास्केट के अंदर वो स्टेल यानी बासी है. दे आर नॉट फ्रेश, वो फ्रेश नहीं है. 4 नंबर. दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन. कि वो इजी क्वेश्चन है. इजी बताया है, उसका ऑपोजिट होगा डिफिकल्ट. के इट इज नॉट इट ऑल ए डिफिकल्ट क्वेश्चन. वो सब क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं है. नॉट इट ऑल ए डिफिकल्ट क्वेश्चन. 5 नंबर. दिस पीपल आर ऑनेस्ट. दिस पीपल आर ऑनेस्ट है वो प्रामाणिक है. दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, वो अप्रामाणिक नहीं है. दिस पीपल लोग है वो आर ऑनेस्ट है प्रामाणिक है. दे आर नॉट डिसऑनेस्ट यानी अप्रामाणिक नहीं है. दिस पॉन्ड इज नॉट डीप. पॉन्ड यानी तालाब है वो बहुत ऊंडा नहीं है. इट इज सैलो. डीप, सैलो. 7 नंबर. द लैंड इन पंजाब इज फर्टिलाइज. जो पंजाब की जमीन है वो खेती के लायक अच्छी है. इट इज नॉट ब्रैंड.
फर्टिलाइज और ब्रेन। ऑल दिस थिनिंग आर यूजफुल, यानी सब चीज़ें वो यूजफुल है। दे आर नॉट यूजलेस, यानी वो यूजलेस यानी काम बिने की नहीं है। कि ऑल दिस थिनिंग आर यूजफुल है, अपनी यूजफुल है। दे आर नॉट यूजलेस, वो नकामी नहीं है। 9 नंबर, डेट मैन इज ए लीव, ही इज नॉट डेड, वो मैन है वो जिंदा है। ही इज नॉट डेड, वो मरा हुआ नहीं है। ए काउ इज ए टेमी एनिमल है, वो काउ है वो टेमी एनिमल है, टेम एनिमल। इट इज नॉट ए वाइल्ड एनिमल, वो जंगली प्राणी नहीं है। काउ है वो पालतू एनिमल से। इट इज नॉट ए वाइल्ड एनिमल, वो जंगली प्राणी नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 2 नंबर की एक्सरसाइज में दिया है, फाइंड आउट फ्रॉम कॉलम 3 द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इन द कॉलम फर्स्ट एंड राइट देम इन कॉलम सेकेंड। अभी आपको फर्स्ट नंबर में जो ऑपोजिट फर्स्ट दिए है उसको से आपको थर्ड में से लेके सेकेंड में उसके आंसर्स लिखने हैं। एग्जाम्पल 1 आपको दिखाया इसमें, अगली ब्यूटीफुल, बदसूरत खूबसूरत है। वार्म गरम, तो उसका कूल आएगा ठंडा। कूल, इसमें अराइवल पहुंचना, डिपेचर। 4 नंबर सनसेट, सनसेट, सनराइज, सनराइज सूरज अथमता है और सनराइज यानी सूरज उगता है, अस्त होता है और उदय होता है उसका। फाइनम एवरीवेयर, नाउवेयर, एवरीवेयर नोवेयर। इंसाइड पुरानी, मॉडर्न नई, इंसाइड मॉडर्न। 7 नंबर विन लूज, विन लूज। नैरो वाइड, नैरो वाइड। लैंड बोरो, लैंड बैरो। बाय सेल, बाय सेल। शार्प ब्लंट, शार्प यानी अणी वाला, ब्लंट यानी बूढ़ा। दीप कुंडा, शेलो पिछड़ा। अभी एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको दिया गया है, पिक अप द पेयर ऑफ opposite from the list given below and write them on the lines is so। आपको ऑपोजिट वर्ड्स दिए हैं, उसमें पहले आपको बताया हुआ है, आपके लिए किया गया है। अभी इसमें आपको ब्रैकेट दिया है, उसमें से सही आंसर को चूज करेंगे, लिखेंगे। पहले में है हैवी लाइट, इसमें से हम चूज करके लिखेंगे हेवी लाइट, ए वॉक, ए स्लीप, जगना सोना। लव हैट, लव हैट। पुलिस वाइस, नोइज वाइट।
Broad, narrow, increases, decreases, increases, decreases, agree, differ, Victoria, defied, kindness, cutely. आपको इसमें जो दिया है वर्ड्स उसको अपने को अपोजिट में लिखना है, पैर बनानी है। जैसे हेवी लाइट बनाया वैसे अपने ये बनाई है। वॉक, स्लीप, लव, हैड, पुलिस, वाइस, नोजिक, पाइप, ब्रॉड, नैरो, इंक्रीज, डिक्रीज, एग्री, डिफर, विक्टोरिया, डिफेक्ट, काइंडनेस, क्रूलिटी, क्यूरिलिटी। चैप्टर 16 कंटिन्यू। करेक्ट चूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही चुनाव। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रॉम द ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट में से वर्ब यानी क्या क्रिया चल रही है उसको बताएंगे हम। 1 नंबर, when the thief showed the policeman he started run or running, तो रन आएगा। के चोर ने पुलिसकर्मी को देख के वह भागता है। 2 नंबर में दिया है, डिड यू पे द डॉक्टर बिल्स, क्वेश्चन मार्क, पे और पेड है तो जो डिड यू वो क्या करता है, आपको डॉक्टर का बिल वेतन होता है उसको पे करता है। 3 नंबर, द वंडर्ड मैन, जरूरत आदमी, लेड ऑन द रोड फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहता है, खड़ा रहता है। 4 नंबर, he come in and greeted me, he come in and greeted me। 5 नंबर, my friend always help me in my study, मेरे दोस्त हमेशा मुझे अपनी पढ़ाई में मदद करता है। हेल्प और हेल्प्स लिखा है तो हेल्प आएगा। क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, सहाय करता है। 6 नंबर, डस योर फादर गो और गोई से, डस योर फादर गो टू ऑफिस बाय बस, क्वेश्चन मार्क, के तुम्हारे पापा है वो बस से ऑफिस जाते, कार्यालय जाते। 7 नंबर, डू यू वांट टू रीड द नॉवेल, क्वेश्चन मार्क है, क्या आप उस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं। डू यू वांट टू रीड दिस दैट नॉवेल, क्वेश्चन मार्क है, कि क्या टू रीड करना चाहेंगे आप, क्या आप उस उपन्यास को नोवेल से उसको रीड करना चाहेंगे। 8 नंबर, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अभी उसका कार्य है वो समाप्त किया है, पूर्ण किया है, उसने अभी उसका कार्य पूर्ण किया है। She did not break the vase, उसने
उसने ब्रेक, जो वॉश है फूलदानी है उसको डिड नॉट ब्रेक द वॉश को तोड़ा हुआ नहीं है। 10 नंबर, डिड ही विजिट द टेम्पल यस्टरडे? क्या वो गर्ल यस्टरडे यानी क्या वह कल मंदिर गया हुआ था? टेम्पल विजिट यानी मुलाकात लेने के लिए जो टेम्पल जाते हैं विजिटिंग में। तो डिड ही विजिट द टेम्पल यस्टरडे? विजिट और विजिट। एक्सरसाइज नंबर 2, दोस, अब 2 नंबर में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट में से चूज करके लिखना है। दोस हु वर्क हार्ड, हार्डली है और हार्ड है, तो दोस हु वर्क हार्ड सक्सेडेड इन द लाइफ, वह जो कड़ी मेहनत करता है वह लाइफ में सक्सेस होता है, उसको सफलता मिलती है। 2 नंबर, सी कैन नॉट स्पीक करेक्ट इंग्लिश, सी कैन नॉट स्पीक करेक्ट इंग्लिश, वो इंग्लिश करेक्ट नहीं बोल पाते। माई फादर वॉन्ट्स मी टू कम एन इंजीनियर, माई फादर वॉन्ट्स मी टू कम इन इंजीनियर, मेरे पापा चाहते हैं कि एक इंजीनियर बने। द गार्ड लो द विशल्स, जो गार्ड होता है जो रखवाली करता है वो क्या करता है? विशल को जाता है, पहरेदारी करता है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वह सेवा करते हैं जो केवल वेट करते हैं, खड़े रहते हैं। He was not as clever his brother as his brother, he was not as clever as his brother, वो अपने भाई जैसा चतुर नहीं है, वो अपने भाई जैसा चतुर नहीं है। Platinum is costlier than gold, platinum is costlier than gold. The food was quite tasty. The food was quite tasty. 9. He will pay dearly for his mistake. He will pay dearly for his mistake. All failed except him. All failed except him. Those who work hard successful in life. She cannot speak correct English. My father wants me to come an engineer. The guard below the whistles. They also serve who only stand and wait. He was not as clever. He is brother.
Platinum is costlier than gold. The food was quite tasty. He will pay dearly for his mistake. All failed except him. समझ गए? Okay, understood.